हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं मैथ को लेकर बताने वाली हूँ, क्योंकि जो है मैथ के लिए जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैथ के लिए आप कोई स्ट्रेटजी बताइए। एसएससी जीडी 2000 जो है 25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जो है मैं एसएससी जीडी के लिए बता दूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो है, उसको आप अगर जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है मतलब वहाँ जो है पेपर में आप मतलब 100% समझिए कवर हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं वो बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप लोग जो है अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। और मतलब बहुत कम ही, मतलब कुछ चैप्टर हैं वहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं। तो कौन से चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरा देखिएगा। चाहे आप जो है स्पीड बढ़ा के वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। एंड कौन से प्रैक्टिस सेट से मैं जो है प्रैक्टिस करती हूँ और क्या चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ वो भी बताने वाले हैं। तो मैं बता दूँ कि आप मैथ कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है टेबल कम से कम जो है 1 से लेकर 30 तक टेबल आप लोग याद कर लीजिए। जो है टेबल याद करना, 30 तक तो टेबल याद ही याद होना चाहिए। उसके बाद जो है 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर 30 तक नहीं तो 25 तक तो ज़रूर याद कर लीजिए। उसके बाद होता है फ्रैक्शन भिन्न, मतलब जैसे होता है 20% का 1/5। तो ये अधिकतर जो है प्रतिशतता में ही रहता है, लेकिन मतलब जितने भी चैप्टर हैं कहीं ना कहीं इसका उपयोग मतलब रहता ही रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा कि इतना बढ़िया से होना चाहिए कि आपको बीच में कहीं भी मतलब काम लगे तो ऐसा ना रहे कि आपको कहीं मतलब फंसे या मतलब देखना पड़े। आप लोग एकदम अच्छे से इस सब चीज़ों को जो है याद कर लीजिए अच्छे से जो है, और कहीं मतलब नोट कर लीजिए सब सारी चीज़ें, उसको जो है बार बार आप रिपीट करिए। जो बार बार अगर मतलब एक साथ तो किसी को नहीं याद होता है, तो आप ऐसा करिए कि आज जो है स्क्वायर जो है मुझे 1 से लेकर 10 तक आज स्क्वायर याद करना है। आज 1 से लेकर 10 तक जो है आप कम से कम इस चीज़ मतलब जो है इस चीज़ पर कम से कम आप 15 से 20 मिनट जो है रोज़ टाइम दीजिए इतना मतलब याद करने में। और जितने भी जो है मतलब फार्मूले होते हैं, सूत्र होता है हर चैप्टर का, वो भी मतलब जो है कहीं जो है अब कॉपी में जो है नोट कर लीजिए, या जो मैथ का आप नोट्स बनाए हैं उसमें जो है कहीं एक किनारे पर ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा लिख लीजिए। और उसको जो है आप बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़िए। जिस उसको याद करे रहेंगे तो आपका मैथ कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छा हो जाएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप लोग मतलब फॉलो करेंगे तो आपका भी मैथ अच्छा हो जाएगा। तो आप आगे की वीडियो देखिए, जो मैंने चैप्टर बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट उसको भी जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे तभी आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो जो मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं उससे जो है 70-18 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो वो जो है आप उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर बार उसमें से मतलब पूछे जाते हैं, उसी चैप्टर से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो ये जो मैंने जो है 10-11 चैप्टर बताए हुए हैं, अगर आप यहाँ से जो है करेंगे तो आपका मैथ भी जो है अच्छा हो जाएगा। इन चैप्टर को आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, और इन मतलब जो चैप्टर बताए हुए हैं इस मतलब चैप्टर का कम से कम आप 30 से 40 क्वेश्चन लगाइए। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट भी आगे बताई हूँ कि आप इस प्रैक्टिस सेट, उस जो मैं प्रैक्टिस सेट बताई हूँ उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस रहता है, तो उससे आप लोग अच्छा कर ले जाएंगे। तो आप लोग ऐसे जो है तैयारी करेंगे तो आप लोग का भी मैथ अच्छा हो जाएगा। तो मैथ में जो है बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स को जो है हम लोग मतलब इतना जो कंप्लीट जो लोग कर लेंगे लिए होंगे उन लोग के लिए तो अच्छा है। और जो अभी तक जो है मैथ के लिए मतलब मैथ उनका अच्छा नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो भी चैप्टर बता रही हूँ कि कौन सा चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो आप चैप्टर जो अगर कर ले जाएंगे तो आप भी जो है मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहले तो है जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है संख्या पद्धति है और लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, ये दो लेसन जो है इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो सरलीकरण है। आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा इस मतलब चैप्टर्स को। तो सिंप्लीफिकेशन जो है सरलीकरण जिसको बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तो आप जो है पहले सबसे पहले इसी चैप्टर से आप शुरुआत कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो है मतलब औसत आता है, औसत भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अनुपात एवं समानुपात, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो ये सब चैप्टर जो है आप लोग पहले इन चैप्टर को, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है और चैप्टर जो बचते हैं वो भी आप लोग जो है कर लीजिएगा बाद में। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर फोकस ज़्यादा करना है आपको, मतलब ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके बाद जो है मिश्रण आता है। तो मिश्रण मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना रहे कि। उसके बाद है प्रतिशतता, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिशतता और जो है लाभ हानि, लाभ और हानि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट्टा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, तो ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये भी आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। नल और हौज, तो ये जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है इनको भी। टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोट और स्ट्रीम, नाव एवं धारा, मतलब ये जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है क्षेत्रमिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है सांख्यिकी तथा समकों की संख्या, जो उसको बोलती हैं डीआई, डीआई जो आती नहीं है उसको, मतलब जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो है पहला चैप्टर है प्रतिशतता। इसके बाद है सरलीकरण, औसत, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, बट्टा, समय और कार्य, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जो होता है। तो ये सारे चैप्टर जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चैप्टर पर जो है आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, जो है इन पर ध्यान दीजिए। और अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें आप इसको कंप्लीट करके एंड प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग जो है ये चैप्टर मैंने जो बताया है, और ये आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने जो अंकित भाटी सर जो है RWA पर हैं, अंकित भाटी सर, उनका जो है एक बैच है जो कि मतलब मैंने वहाँ से नोट्स भी बनाया हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, सूर्य बैच करके है। तो वहाँ से अगर चाहें आप तो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे से बताया हुआ है कि पढ़ने में समझ में आता है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर मतलब टीचर अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है, कोई टीचर मतलब वो नहीं पढ़ाता, लेकिन कभी कभी लैंग्वेज उनकी हमें समझ में नहीं आती है। तो मुझे भी ऐसे ही हो रहा था। लेकिन तो सारे चैप्टर हैं जो है वहाँ पर, तो अंकित भाटी सर ने पढ़ाया हुआ, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा और हर टाइप का जो है क्वेश्चन उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि मतलब किस तरह से, जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से उन्होंने। वो SSC GD का ही बैच है, बट थोड़ा पुराना है, बस यही है, थोड़ा पुराना है, बट वही मतलब SSC GD का बैच है। आप लोग चाहें तो वहाँ से मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं खुद का बता दूँ मैं कहाँ से मतलब प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं जो है किरण पब्लिकेशन की बुक मतलब आती है प्रैक्टिस से, उसमें 2013 से 2024 तक दिए हुए हैं, आप लोग वो ले सकते हैं अभी भी जो टाइम है। क्योंकि वो बुक मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसमें उसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है कि मतलब इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस लगाइएगा कि मतलब आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं। और जो क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं उसको यूट्यूब या गूगल पर सर्च कीजिए और अच्छे से उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोग का भी मैथ अच्छा हो जाएगा। और तो इस तरह से मैं भी खुद करती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैथ मतलब कैसे अच्छा कर सकते हैं आप लोग। और जितना भी हो सके आप लोग वीकली जो है वो RWA पर जो मतलब टेस्ट चल रहा है, वीकली मॉक टेस्ट लगाइए, और जो है मिनी मॉक टेस्ट भी जो है आ रहा है, तो उसका हर सिलेबस का मिनी मॉक टेस्ट भी दीजिए। तो मैं जो है किरण पब्लिकेशन का जो है चैप्टर वाइज मतलब रहता है, इसलिए मुझे वो बुक सही लगता है कि आप लोग जो है मतलब इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर, उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है RWA पर, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस मतलब हल कीजिए कि मतलब आप लोग को अगर आप लोग ऐसा करेंगे, इसको कंप्लीट करके उसको लगाएंगे, उसके बाद मिनी मॉक टेस्ट देंगे, मिनी मॉक टेस्ट में हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से मतलब आपका हर चैप्टर जो है रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, और मैथ भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने बता ही दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का जो है मैथ और भी अच्छा हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब चैप्टर तो बहुत ही हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने उन्हीं का बताया हुआ है। और चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ही है समझिए, लेकिन इन चैप्टर पर आपको मतलब पहले फोकस करना है कि ये क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इन पे जो है आप लोग ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो और चैप्टर हैं
उन पे जो है आप ज़्यादा मतलब वो ना दीजिए समय, क्योंकि उसमें मतलब उतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो इसलिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है मैं उसको आपको बता दी हूँ। और मैथ को जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही अच्छा होगा आप लोग का। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो मतलब प्रैक्टिस मांगती है, मतलब कि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। जितना हो सके जो मैंने बताया है उस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं खुद वैसे करती हूँ। तो मैंने जिस तरह से बताया वो चीज़ आप लोग फॉलो करके अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं।